Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Balance Byte, a series of cost accounting. वेरिएंस एनालिसिस का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. अ कंपनी अप्लाई फैक्ट्री ओवरहेड टू इट्स प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स. Before the start of year 2000, the company prepared the following estimate. अब ये सारे के सारे क्या हैं? कंपनी के एस्टीमेट हैं. इसका मतलब इसके बाद जितना भी डाटा होगा वो सारे का सारा एस्टीमेटेड डाटा होगा. एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी, एस्टीमेटेड कैपेसिटी को कहते हैं. एस्टीमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए हैं, एस्टीमेटेड वेरिएबल ओवरहेड दिए हुए हैं. ठीक है, इसका मतलब एस्टीमेट में हमें तीन चीज़ें दी हैं. एस्टीमेटेड कैपेसिटी दी है, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड दिए हैं और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड दिए हैं. उसके बाद कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स आर कलेक्टेड. एक्चुअल रिजल्ट से रिलेटेड जो आपको फिगर्स दी हैं, एक्चुअल कैपेसिटी दी है और एक्चुअल एफओएच दिए हुए हैं. तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, डाटा में से मैंने आपको बताया था कि 6 चीज़ें आप सेपरेट करेंगे और उन 6 चीज़ों की मदद से आप जो है वो 4 फार्मूलाज लगाएंगे, अप्लाइड और बजटेड कैलकुलेट करेंगे. और उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अंडर आर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर बजट वेरिएंस और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस. यहाँ पे आप सबसे पहले हेडिंग देंगे गिवन डाटा, कि जो आपको डाटा है वो कौन सा गिवन है. तो सबसे पहले आप लिखेंगे एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी. जो कैपेसिटी का नाम दिया होगा क्वेश्चन के अंदर वही कैपेसिटी का नाम आप यूज़ करेंगे. तो एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी 150,000 और मशीन आवर्स में दी हुई है. मैंने आपको कहा था कैपेसिटी कभी भी रुपीज़ में नहीं होगी. तो अगर आप देखें तो ये देखें एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी 150,000 मशीन आवर्स. तो मशीन आवर्स का मतलब है कि जो आपको डाटा दिया हुआ है ये कैपेसिटी में दिया हुआ है, ये आपके पास एफओएच नहीं है. जहाँ पे एस्टिमेटेड ये देखिए फिक्स एफओएच है और वेरिएबल एफओएच है, दोनों के साथ रुपीज़ दिया हुआ है. तो उसके बाद आप लिखेंगे जी फिक्स्ड एफओएच. फिक्स्ड एफओएच आपको दिए हुए हैं ₹7,80,000 के. फिर आपको दिए हुए हैं जी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और वो हैं आपके पास 11,70,000. उसके बाद हमें जो डाटा दिया हुआ है वो डाटा दिया है जी एक्चुअल कैपेसिटी. और जो एक्चुअल कैपेसिटी आपको दी हुई है वो एक्चुअल कैपेसिटी है 135,000 मशीन आवर्स. और उसके बाद आपको एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड दिए हैं और वो दिए हैं ₹16,50,000 के. ठीक है जी. अब एक चीज़ रह गई. 5 चीज़ें आपको गिवन है. मैंने आपको कहा था कि आपने 6 चीज़ों को पूरा करना है. तो जो इसमें मिसिंग है वो हमारे पास मिसिंग है एस्टीमेटेड एफओएच. तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर कभी भी क्वेश्चन में एस्टीमेटेड एफओएच ना दिए हों तो आपने क्या काम करना है कि वेरिएबल एफओएच को और फिक्स एफओएच को ऐड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा. तो मैंने उन दोनों को ऐड कर लिया. तो जो मेरे पास आंसर आया वो आपके पास एस्टीमेटेड एफओएच होंगे 780,000 प्लस 11,70,000. तो आंसर आ गया 19,50,000, 19,50,000 ये आपके पास. अब 6 चीज़ें पूरी हो गई हैं. इन 6 चीज़ों की मदद से आप अप्लाइड कैलकुलेट करेंगे और बजटेड कैलकुलेट करेंगे वर्किंग में, क्योंकि इसके बाद आपने जो सॉल्व करना है वो सारे के सारे आपकी रिक्वायरमेंट में होगा. और आपकी रिक्वायरमेंट के लिए आप सारी जगह छोड़ दें, या पहले वर्किंग कर लें बाद में रिक्वायरमेंट, या पहले रिक्वायरमेंट कर लें बाद में वर्किंग. तो मैं फ़िलहाल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले जो है वो वर्किंग करने लगा हूँ. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वर्किंग 1, कैलकुलेशन ऑफ अप्लाइड रेट एंड अप्लाइड एफओएच. ठीक है जी. अप्लाइड रेट और अप्लाइड एफओएच
दोनों कैलकुलेट करने। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे अप्लाइड रेट। तो अप्लाइड रेट का फॉर्मूला है एस्टिमेटेड FOH डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी, और एस्टिमेटेड कैपेसिटी का यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है वो है एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है जी। तो हमारे पास 19,50,000 का एस्टिमेटेड FOH है, और एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी या एस्टिमेटेड कैपेसिटी है 15,000 की, डिवाइड कर देंगे 150,000 की, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹13 पर मशीन और। अप्लाइड FOH का फार्मूला होता है अप्लाइड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल कैपेसिटी। अप्लाइड रेट अभी हमने कैलकुलेट किया 13 पर मशीन और, तो 13 पर मशीन और को मल्टीप्लाई किया एक्चुअल कैपेसिटी के साथ, ये हमें गिवन थी। तो 135,000 मशीन और की कैपेसिटी गिवन थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो FOH आए मेरे पास अप्लाइड FOH 17,55,000 के। अब सेकंड वर्किंग हम करेंगे, उसमें लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल रेट एंड बजटेड FOH। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे वेरिएबल रेट, और वेरिएबल रेट का फॉर्मूला है वेरिएबल FOH डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी, और एस्टिमेटेड कैपेसिटी का जो यहाँ पे नाम दिया हुआ है वो है एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी। तो वेरिएबल FOH जो क्वेश्चन में गिवन है, वेरिएबल FOH है 11,70,000 के, एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी है 1,50,000 की। तो अब हम देखेंगे कि क्या वेरिएबल FOH हमारे पास आते हैं। तो आंसर आया 7.5 पर मशीन और, ये हमारे पास वेरिएबल FOH आ गए, यानी वेरिएबल रेट आ गया। अब हमने कैलकुलेट करने हैं बजटेड FOH। तो बजटेड FOH का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड FOH प्लस वेरिएबल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल कैपेसिटी। फिक्स्ड FOH क्वेश्चन में गिवन है 780,000 के, वेरिएबल रेट अभी ये निकाला 7.8, एक्चुअल कैपेसिटी गिवन है। अब जो आपने कैलकुलेशन में सबसे पहले मिस्टेक करनी है ना, वो आपने यहाँ से शुरू करना है। नहीं, आपने क्या काम करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसके अंदर 780,000 ऐड करना है। तो 7.8 मल्टीप्लाई बाय 135,000, जो आंसर आया उस आंसर के अंदर आप 780,000 ऐड कर दें, तो आपके पास जो वेरिएबल बजटेड FOH आ जाएंगे वो 18,33,000 के आ जाएंगे। तो यही काम था, सबसे पहले 6 चीज़ों को फाइंड करना था, उन 6 चीज़ों की मदद से अप्लाइड और बजटेड कैलकुलेट करने हैं। एक्चुअल हमें गिवन है, अब हमने तीनों वेरिएंस फाइंड आउट कर लेने। यानी ये देखिए, अगर हम अब्बा का फार्मूला लगाएं तो अप्लाइड कैलकुलेट हो गए, बजटेड कैलकुलेट हो गए, एक्चुअल गिवन है। तो हमने क्या करना है, बस डिफरेंस लेने हैं। जब डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास वेरिएंस है वो है जी अंडर आर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। तो अंडर आर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड आपने कैलकुलेट करने हैं। अब सिंपल सी बात है, अंडर आर ओवर अप्लाइड है, अप्लाइड में से एक्चुअल को माइनस करना है। तो आप एक अच्छा सा फॉर्मेट बनाएंगे अच्छी सी प्रेजेंटेशन के साथ। यहाँ पे आप लिखेंगे रुपीज़, यहाँ पे आप लिखेंगे डिटेल्स। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अप्लाइड में से एक्चुअल माइनस करने हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइड FOH जो कि हमारे पास गिवन है 17,55,000 के, उसमें से आप लेस कर देंगे एक्चुअल FOH
और एक्चुअल FOH हमें क्वेश्चन में गिवन थे 16,50,000 के, तो आप उसमें से माइनस कर दें 17,55,000 माइनस 16,50,000, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 105,000। तो मैंने कहा था कि अगर आंसर आपका प्लस में आ जाए तो आपने इसको लिखना है ओवर अप्लाइड, ठीक है जी। और उसके बाद आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये पहला वेरिएंस आ गया। वैसे भी अप्लाइड ज़्यादा हैं और एक्चुअल कम है, तो जब अप्लाइड ज़्यादा होंगे तो आंसर ओवर अप्लाइड होगा, अगर अप्लाइड कम होंगे तो अंडर अप्लाइड होगा। लेकिन अगर आंसर प्लस आ जाए तो ओवर अप्लाइड है, अगर आंसर माइनस आ जाए तो अंडर अप्लाइड है। तो ये है जी आपका पहला वेरिएंस। बी में है जी बजट वेरिएंस। तो मैंने कहा था जी आपको सारे नाम आने चाहिए बेसिकली। तो बजट वेरिएंस, अब बजट वेरिएंस क्या होता है, दूसरे में से तीसरे को माइनस करते हैं। अगर आप अब्बा वाला फार्मूला देखें तो उसमें से दूसरे में से आप तीसरे को माइनस करेंगे। अच्छा सा फॉर्मेट बनाएं, यहाँ पे लिखें जी रुपीज़, यहाँ पे लिखें पर्टिकुलर या डिटेल, दोनों चीज़ें लिखी जा सकती हैं, ठीक है। और आपने क्या करना है, दूसरे में से तीसरे को, दूसरा है बजटेड FOH। बजटेड FOH थी 18,33,000 की, उसमें से आपने माइनस करना है एक्चुअल FOH को। और एक्चुअल FOH आपको क्वेश्चन में गिवन थे 16,50,000 के, तो माइनस कर दें 18,33,000 माइनस 16,50,000, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 183,000। अब 183,000 आंसर प्लस में आ रहा है तो हम इसको लिखेंगे फेवरेबल। मैंने आपको यही कहा था कि अगर आंसर प्लस में आएगा तो फेवरेबल, अगर आंसर माइनस में आएगा तो अनफेवरेबल। तो आंसर प्लस में आ गया तो आप इसको लिखेंगे फेवरेबल। थर्ड और लास्ट वन है जी, हमने फाइंड करना है आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। तो जो आइडल कैपेसिटी वेरिएंस है वो फार्मूला के अकॉर्डिंग पहले में से दूसरे को माइनस करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगेन उसी तरह से लिखेंगे रुपीज़, यहाँ पे लिखेंगे डिटेल्स। तो अब आप क्या करेंगे, पहले में से दूसरे को यानी अप्लाइड में से माइनस करेंगे बजटेड को। तो अप्लाइड FOH हैं 17,55,000 के, उसमें से आप लेस कर दें बजटेड FOH को। तो बजटेड FOH हैं 18,33,000 के, इनको माइनस कर दें तो आंसर आपके पास यकीनन माइनस में आएगा। तो वो आंसर माइनस में आएगा तो आपने कभी भी उसको माइनस नहीं लिखना बल्कि ब्रैकेट लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे अनफेवरेबल, ठीक है जी। तो ये आपकी जी तीनों रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अब वेरिएंस का भी क्वेश्चन इस तरह से है कि ये भी CPR की तरह हमें बता देता है कि मैं ठीक हूँ या गलत हूँ। तो इसको हमने चेक कैसे करना है, वो चेक इसका इस तरह से है कि आप लिखेंगे टोटल अंडर आर ओवर अप्लाइड इज इक्वल टू बजट वेरिएंस प्लस आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। तो टोटल अंडर आर ओवर अप्लाइड आपके पास आया था 105,000 ओवर अप्लाइड, आंसर प्लस में था। बजट वेरिएंस आपके पास 183,000 का, वो भी प्लस में था। लेकिन आइडल कैपेसिटी का आंसर माइनस में था 78,000। तो आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये 105,000 ही आ रहा है। तो अगर आपकी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को गलत भी सॉल्व करेंगे तो देन भी ये आपकी जो है वो चेक ठीक आ जाएगा। जैसे CPR में आप लोगों ने वैल्यूज गलत निकाली होती थी लेकिन CPR का क्वेश्चन भी एंड पे टैली हो जाता था। लेकिन ये अगर आपने ठीक किया है, आपको अपनी कैलकुलेशन पे डाउट नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका पेपर ठीक हुआ है या नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन इस तरह से चेक किया जा सकता है। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।